फोन दो मेरा। क्या बदतमीजी से फोन दो। पीछे तू अपने आप को समझता क्या है कि पुलिस आएगी और हर बार तुझे बचा कर ले जाएगी? तू जब तक कृष्णा को अपनी पत्नी नहीं मानता, हम तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे और न ही किसी को फोन करने देंगे। चल चल। ये यूजलेस केतन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं उस कृष्णा में कोई नई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही। God damn it, I swear! इस पर अगर उसने कोई मुसीबत क्रिएट की ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आप सब जानते हो ना कि इनकी शादी किसी और से होने जा रही है और वो और उनका परिवार मिलकर इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग प्लीज इन्हें जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। ये मेरे होने वाले ससुर जी ये चुपचाप क्यों खड़ा, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, बात अच्छे से समझ लेना। कर्जा दिया है मैंने तुम्हें। अगर कृष्णा की शादी कहीं और हुई ना तो तमड़ी के साथ साथ चमड़ी भी खींच लूंगा। हाँ तो उतार देंगे कर्जा, वो भी फुल ब्याज के साथ। हमारी कृष्णा बहुत बड़े घर जा रही है शादी करके। और हाँ, अगर उसका सर कढ़ाई में जाएगा, हमारी उंगलियां भी तो घी में जाएंगी ना। सब उतर जाएगा तुम्हारा। क्रिकेट का सुना था मैंने, खतरा देख के अपना रंग बदलता, लेकिन इंसान मौका देख के अपना रंग बदलता। अपनी शक्ल देखो पिंके शंकर, अगर अब हमारी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, खिलौच लूंगा। राजेश भाई, संभालो अपने मुस्टंडा को। हाँ, नहीं अगर कृष्णा अगर चली भी गई ना दूसरे घर, तो तुमको हमारे साथ ही रहना है। हाँ, सोच लो काका, एक बार कृष्णा की शादी आर्यमन के घर हो गई ना तो सारी जिंदगी खाट में नहीं ठाट में जिएंगे और मोहन की भी जिंदगी सफर जाएगी। ये मुस्टंडे मतलब कि ये दोनों एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हारा और कृष्णा का कोई मेल नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों को घर लेके चलते हैं, वही करेंगे शांति से इनका फैसला। मैं भी देखता हूँ कि कृष्णा और आर्यमन सर को कैसे बांधते हैं ये लोग। कृष्णा सिर्फ मारीच है, ये आर्यमन सर की फैमिली को बुला लेता हूँ ना। अब क्यों कॉल कर रहे हैं इडियट? मेरी कॉफी बहुत लाइट बनी है, मैं कॉफी पाउडर डलवा के आती। ओह गॉड, ये क्या तमाशा चल रहा है? चलिए वीडियो चल के अभी तेरे पापा को दिखाते हैं। वो तमाशा अभी बना नहीं है माँ, तमाशा तो अभी हम बनाएंगे इसका। यही तो वो मौका है जब आर्यमन सिर्फ अनन्या की लाइफ से नहीं, घर और बिजनेस दोनों से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। एक मिनट, क्या वीडियो है? देखा तूने ध्यान से? सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम? सिद्धार्थ, मैंने आज तक तुझे जितने बादाम खिलाया ना सब वेस्ट हो गए। ध्यान से देख, इस वीडियो में जो सिंदूर उसकी मांग में डल रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि वो एक्सीडेंटली हुआ है। ये वीडियो दिखा के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई ऐसा ना हो कि उनका तमाशा बनाने के चक्कर में तुझे तेरे पापा से कस के तमाचा पड़ जाए। तुझे पता है ना तेरे पापा वैसे भी तुझसे कितना नाराज रहते हैं। तमाचा तो पड़ेगा माँ, और बहुत जोर से पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं, वो सारे मन। आज तक हमारी फैमिली ने डैड से आर्यमन के लिए सिर्फ तालियों की आवाज सुनी। आज पहली बार
तमाचों का शोर गूंजेगा उन सबके कानों में। ये जो तेरी ये वाली स्माइल है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। तेरा प्लान क्या है, प्लीज मुझे बता। जस्ट वेट एंड वॉच मॉम। देखो तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। अरे कैसी जबरदस्ती है ये। और ये समझ लो कि इस जबरदस्ती की शादी को ना कानून कभी नहीं मानेगा। तुम सबको जेल हो जाएगी। इसीलिए तो आपको यहाँ लाए हैं जमाई जी। क्या मतलब? देखिए, आपने कृष्णा की मांग में सिंदूर डाला, इसका मतलब कृष्णा के पति आप बन चुके। लेकिन कानून के सामने कृष्णा का पति बनने के लिए पूरे रीति रिवाज के साथ हम आपकी शादी फिर से करवाएंगे। अरे ये बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आर्यमन का कोई अता पता नहीं है। उसे फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा। तुमसे बात हुई क्या? मैं भी उसी को ट्राई कर रही हूँ आंटी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ रह गया? बस ये केतन भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि जिसे सरप्राइज देने के लिए तुम्हें गिफ्ट खरीद रही हो, तो कहीं तुम्हें ही शौक में ना छोड़ दे। आर्यमन कहीं नजर नहीं आ रहा अनन्या? कहीं वो फिर से तुम्हें अकेला छोड़कर कृष्णा के पीछे पीछे तो नहीं चला गया? शिवा, कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत कहा मैंने भाभी? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपके दिल में कोई डर नहीं है? मॉम प्लीज चैन से आर्यमन का इंतजार करने दीजिए। इंतजार करो बेटा, जितना इंतजार करना है उतना करो, पर अकेले नहीं, क्योंकि इंतजार जब दो तरफा होता है ना अनन्या, तभी अच्छा होता है। फॉर गॉड सेक, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आप सब लोग मुंबई जाइए, मैं वापस द्वारका जा रही हूँ ये आर्या को ढूंढने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आर्यमन को। अभी कल उसने मुझसे माफी मांगी, मुझसे एक मौका और मांगा और मैंने उसे वो मौका दिया भी, लेकिन आज फिर वही, फिर से गायब। बस बहुत हो गया, मुझे आर्यमन से क्लियरली बात करनी पड़ेगी। मैं उसे अनन्या की जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा। आकाश भाई, शैलेश भाई, आप ऐसे जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते, ये सही नहीं है। और ठाकुर जी और रुक्मिणी जी भी सही नहीं मानेंगे इसे। अरे तू बहुत भोली है कृष्णा, पर इन बड़े लोगों के लिए गरीब की इज्जत ना 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं होती है। पर तू चिंता नहीं कर, अरे हम तुझे पूरे विधि विधान से तेरे ससुराल में विदा करेंगे, ताकि वहाँ तेरे रिश्ते पर कोई उंगली ना उठा पाए। ओ हेलो, मैं ये शादी नहीं करूंगा, समझ आई बात? जो करना है कर लो। अरे हमारे यहाँ जमाई की बहुत सेवा होती है आर्यमन सर, और आपकी भी सेवा ही होगी। हमारे यहाँ ना लड़की जाती डोली पे अपने ससुराल और आती अर्थी पे अपने मायके। अब आप ये सोच लो, कृष्णा को डोली पे देखना चाहते हो या अर्थी पे? यार सिद्धार्थ सर भी फोन नहीं कर रहे हो? अब तक तो उन्होंने वीडियो देख लिया होगा ना। ये है इनका फोन पंच। अरे ऐसे मत करो, मेरी दीदी ने क्या किया है? उसकी क्या गलती है? उसकी जान मत लो। मोहन की बात सुन ले कृष्णा, अभी 2 घंटे में तेरी और आर्यमन सर की शादी होगी, और तुम दोनों शादी की तैयारियां करो, और अर्थी की भी। अगर आज इस घर से डोली नहीं उठी ना, तो अर्थी जरूर उठेगी। केतन का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले। क्या क्या लिखा है मैसेज में? बोल रहा है हाईवे पे कोई ट्रक पलट गया है, वो लोग जाम में फंसे हैं, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो ना कॉल्स आ रहे हैं ना जा रहे हैं। उन्हें देर हो जाएगी तो हमें मुंबई वापस जाने के लिए कह रहे हैं।
वो नेक्स्ट फ्लाइट में आएंगे। हे ठाकुर जी, मेरे आर्यमन का ख्याल रखना। लेकिन भाई साहब, ऐसे कैसे बच्चों को छोड़ के चले जाएं? पर हमारे यहाँ रहने से क्या होगा आंटी? पता नहीं कितना जाम लगा हुआ है, और आर्यमन कोई बच्चा तो है नहीं कि अपने आप आ नहीं पाएगा। और वैसे भी केतन है उसके साथ। आई थिंक हम सब वो मुंबई जाना चाहिए। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ी है जो जाम में खो जाएगा। और वैसे भी आपने तो आर्यमन को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, अब इतनी छोटी सी बात पे आपको उस पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मैं आर्यमन को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं उसका यहीं पे वेट करूंगी। भाई साहब, आप सब लोग चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी आर्यमन के साथ। काम डाउन राजश्री। भाभी, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो बता देती ना। सृजला बरोबर बोले छे राजश्री, आर्यमन ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, और द्वारकाधीश जी उसे कुछ होने भी नहीं देंगे। चलो सब लोग निकलते, आओ चलो। चलिए। आप लोग ये गलत कर रहे हो। हम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये शादी सही नहीं है। अरे गलत तो वहाँ खंडर में मुंह काला करवाना था। अरे हम तो ये शादी करवा के उस गलती को सही कर रहे हैं। हाँ, और तू ज्यादा नाटक मत कर और मेकअप वेकअप कर जाके। तो थोड़ा मुस्कुरान है, तू उस घर की ना रानी बनकर रहेगी। नहीं तो तुझ जैसी लड़की को तो कोई अपने घर की नौकरानी भी ना रखे। सर बाहर से दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियों पे ग्रिल लगा हुआ है, हमारा फोन भी उनके पास है। क्या करेंगे आर्यमन सर? केतन, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि अगर कुछ किया तो कृष्णा की जान खतरे में पड़ सकती है, और घर वाले भी परेशान होते होंगे। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना। सोच रहा हूं मैं। Let me think. ये सिंदूर की डिब्बी, ये तो रुक्मणी जी के मंदिर की है, और कृष्णा के मांग में रुक्मणी जी के आशीर्वाद का सिंदूर गिरा है। आर्यमन सर की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे हर मुसीबत से बचा है। और ये जो तेरे मांग में रुक्मणी जी की आशीर्वाद वाला सिंदूर है, उसका क्या? इस सिंदूर की अहमियत को मैं समझ सकती हूँ, पर उसकी वजह से मैं आर्यमन सर पे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं थोप सकती। और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्यमन सर और अनन्या मैडम की सगाई हो चुकी है, और मैं उनके और उनके परिवार की खुशियां नहीं छीन सकती। पागल मत बन कृष्णा, जो ठाकुर जी के बनाए रिश्ते को ठुकरा रही है। ये पाप है। पाप तब होगा जब आर्यमन सर को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधा जाएगा, उन्हें मजबूर किया जाएगा इस रिश्ते को अपनाने के लिए, और वो मैं होने नहीं दूंगी।